देखो ऐसा है, अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आपको उस टैलेंट का यूज करना ही पड़ेगा, वरना वो टैलेंट किसी काम का नहीं। सुनील गावस्कर ने जब ये बातें रेयान पराग के लिए कही तो एक बहुत शानदार सीजन निकालने वाले रेयान पराग के लिए ये बातें चुभने वाली होनी चाहिए। रेयान पराग ने पूरे सीजन बेहतरीन गेम दिखाया। इस बार रेयान पराग को ट्रोल भी नहीं किया गया। 2023 का सीजन अगर आपको याद होगा तो आपको याद रहना चाहिए कि रेयान पराग को कितना ज्यादा ट्रोल किया गया था उनकी हरकतों को लेकर और उनकी नाकामयाबियों को लेकर। लेकिन 2024 का सीजन आता है और रेयान पराग 2.0 हमारे सामने निकलकर सामने आता है। हर कोई रेयान पराग की तारीफ कर रहा होता है कि यार रेयान पराग तो एक नंबर खिलाड़ी है, बंदे का टेम्परामेंट बदल गया है, बंदे का पूरा अप्रोच बदल गया है, बंदा जिस तरीके से गेम दिखा रहा है वो गेम ही बेहतरीन है। काफी सारी बातें फिर उसके इर्द गिर्द होने लगती हैं। एंड ऑब्वियसली बात है, रेयान पराग ने एक आध नहीं बल्कि कई सारे मैचेस में इंपॉर्टेंट नॉक्स खेले। सिर्फ रेयान पराग नहीं बल्कि संजू सैमसन भी इस सीजन में राजस्थान के लिए एक टॉप खिलाड़ी के तौर पर उभरे। संजू सैमसन और रेयान पराग कहीं ना कहीं इस टीम की रीढ़ की हड्डी रहे। जॉस बटलर के और जायसवाल के ऊपर तो ओपनिंग की जिम्मेदारी थी, लेकिन उसके बाद में रेयान पराग और संजू सैमसन ही वो थे जो टीम के मिडिल ऑर्डर को संभाले हुए थे। बट जब मेन मैच की बारी आई था दोनों फ्लॉप हो गए। रेहान पराग तो पहले ही चले गए और पराग भाई साहब गए तो पीछे पीछे सैमसन भी निकल लिए। और मैं आपको एक चीज बताऊं, जब हैदराबाद के सामने पराग और संजू सैमसन क्रीज पर थे ना, उस समय तक ना मैच इवनली पॉइज था। उस पॉइंट पर जो भी व्यक्ति अपनी नस को छोड़ देता वो हार जाता। और राजस्थान ने वही किया। पहले रेहान पराग फिर संजू सैमसन जिस तरीके से आउट हुए, उसके बाद में राजस्थान का वापस आ पाना मैच में कहीं से कहीं तक पॉसिबल ही नहीं था। और फिर इसके बाद में जो बातें गावस्कर साहब ने कही हैं वो बातें सुनकर आपको यही लगेगा कि इस टैलेंट का वाकई में क्या फायदा। अब आपको बताता हूं हुआ क्या है। दरअसल सुनील गावस्कर साहब के बारे में हम तो जानते ही हैं कि भाई वो कितना मुखर होकर बोलते हैं। तो हुआ कुछ ये था कि रेयान पराग ने जो शॉट मारा जिसके ऊपर वो आउट हुए थे, उस शॉट को देखने के बाद गावस्कर ने कहा सीरियसली ये किस तरह का शॉट था, ऐसे टैलेंट का क्या काम अगर आप सोच समझकर ही ना खेलें। माना कि आप में बहुत टैलेंट है मगर उसके साथ टेम्परामेंट ना हो तो उसका कोई फायदा नहीं है। डॉट बॉल्स के प्रेशर में ऐसे शॉट खेलकर विकेट गंवाना ठीक नहीं है। डॉट बॉल्स को आगे मैनेज किया जा सकता था। आप टिक कर खेलते तो आगे आप बड़ी हिट्स लगाकर उन बॉलों का खामियाजा पूरा कर सकते थे। देखिए इस बार के आईपीएल में अगर हम बात करें तो एक एक तरीके से गावस्कर साहब की भी काफी बातें हुई। विराट कोहली के साथ उनका जो पूरा ड्यूल चला वो भी काफी ज्यादा चला। वहीं पर गावस्कर साहब खुद भी गुटखा कंपनी का ऐड करते हुए दिखे तो लोगों को कुछ हद तक वो भी पसंद नहीं आया था। लेकिन उसके बावजूद भी जो बातें गावस्कर जी ने कही हैं वो गलत नहीं है। अगर आप में टैलेंट है और आप ऐसे बड़े मौकों के ऊपर फेल हो जाते हो या तब तो लोग सवाल करेंगे ही करेंगे। एंड रेयान पराग के बारे में मैंने कहा ना, पूरा सीजन बंदे ने जिस तरीके से खेला ना, वो सीजन ही पूरा पूरा शानदार था। और ये जो एक मौका था कि आप सनराइजर्स हैदराबाद के सामने एक बड़ी पारी खेल सकते थे, वो एक बदनुमा दाग सा लग गया। ध्रुव जुरेल ने 50-55 रन कुछ स्कोर किए। अगर उसके साथ में कोई एक प्लेयर भी टिक जाता ना, कोई एक प्लेयर, संजू सैमसन या रेयान पराग, इन दोनों में से कोई एक भी खेल जाता तो टीम का रिजल्ट कुछ और हो सकता था। या हो सकता है हार का अंतर थोड़ा कम हो जाता, बट कुछ ना कुछ तो डिफरेंस जरूर आता। जो ये 36 रन से ये लोग क्वालिफायर 2 में हारे हैं ना, इतनी बुरी हार तो कम से कम नहीं होती। बट बात वही है कि जिस मैच में सीनियर खिलाड़ियों को परफॉर्म करने की सबसे ज्यादा जरूरत थी, उसी मैच में ये लोग खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं रख पाए। अब जब मौका मिला है तो भैया लोग तो मुंह खोल के बोलेंगे ही बोलेंगे। क्या कहना है आप लोगों का इस बारे में, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।